हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1 पढ़े थे और उसमें एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज बनाने के लिए दिए थे। अब एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज में आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आर सवाल में भी आएगा और केसीसी नाम में भी आएगा। तो आपको आगे पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट का हम लोग क्वेश्चन अगर करेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी उसमें यूज होगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जितना बताया जाएगा आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत होगा, इसका क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होगा, समझिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में इसका पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? किसी भी डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट का, किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा, प्रत्येक रो को कॉलम में क्या कर देंगे? चेंज करेंगे। पहला रो है तो पहला कॉलम में जाएगा, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम में जाएगा, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम में जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो चेंज करेगा लेकिन वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। देखिए तो हम लोग प्रॉपर्टी 1 में आते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी 1 में the value of a determinant, the value of a determinant is not change if row are interchanged, if row are interchanged into corresponding columns। कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसके पूरे रो को कॉलम में क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो नोटिस कीजिएगा डिटर्मिनेंट चेंज कर जाएगा लेकिन वैल्यू हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे एग्जांपल में ले मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है 2, -3, 4 और 5, ये डिटर्मिनेंट है। तो हम लोग पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा? 10 -12 माइनस माइनस प्लस 12 कितना हो जाएगा? 22। ये डिटर्मिनेंट है। चलिए एक नया डिटर्मिनेंट याद करते हैं। नया डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी 1 को जो फॉलो करता हो, प्रॉपर्टी 1 कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो पहला रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। पहला रो पहला कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। देखिए ये डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज किए थे, डेरिवेट कर दिए। देखने में दोनों अलग है लेकिन वैल्यू देखेंगे। 10 -12 तो +12 20। तो हम लोग क्या देखें? डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो डेल का जो वैल्यू डेल 1 के बराबर है। डेल का जो वैल्यू है वो डेल 1 के बराबर है। तो प्रॉपर्टी 1 कहता है कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ होगा, कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है तो उसके पूरे रो को कॉलम में अगर इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम होगा। डिटर्मिनेंट चेंज हो गया डेल 1 लेकिन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम। ये प्रॉपर्टी
वन है प्रॉपर्टी वन, किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा सेम आएगा। प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी टू क्या कहता है? प्रॉपर्टी टू कहता है कि वो किसी भी डिटर्मिनेंट में, अब ये पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज करना था। अब होता है कोई अगर डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ है तो आपका मान लो कोई दो रो में चेंज करना या तो कॉलम में चेंज करना, रो इंटरचेंज या कॉलम इंटरचेंज। किसी दो रो में मतलब R1 अगर R2 में जाएगा तो R2 R1 में आएगा, C1 अगर C3 में जाएगा तो C3 C1 में आएगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज करता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करेगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन चेंज कर जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में अगर इंटरचेंज करता है तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा लेकिन साइन चेंज करेगा। बोलता है इसमें प्रॉपर्टी टू, इफ any two row or columns of a determinant are interchanged, if any two row or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant is same, value of determinant is same but sign are opposite। वैल्यू तो सेम आएगा लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा। वैल्यू सेम आएगा लेकिन साइन अपोजिट होगा। एग्जांपल में मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, सॉल्व कीजिए। 8 माइनस प्लस 3 11 आया। चलिए आगे हम लोग डेल वन एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं। नया डिटर्मिनेंट में क्या है कि हम लोग R1 को इंटरचेंज करते हैं R2 में, मतलब R1 को R2 में लेके जाएंगे और R2 को R1 में लेके आएंगे। किसी दो रो या यहाँ दो ही रो है तो R1 R2 में जाएगा तो R2 R1 में, अगर 3 रो रहेगा तो R1 R2 में जाएगा तो R2 R1 में जाएगा, R1 R3 में जाएगा। आप किसी दो रो, कोई भी दो रो या दो कॉलम C1 को C2 में लेके जाएंगे तो C2 C1 में आएगा। तो चलिए इंटरचेंज करते हैं 3 4 और नीचे आएगा 2 - 1। अब इसको -3 - 8 ये आ गया -11। डेल वन बराबर -11 कितना आ गया डेल। हम लोग देखें वैल्यू तो सेम आया लेकिन साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। वैल्यू तो सेम आया लेकिन साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो प्रॉपर्टी दो हम लोग प्रॉपर्टी जाने। पहला प्रॉपर्टी सीखे, किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में तो डिटर्मिनेंट दोनों डिफरेंट होगा लेकिन वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का पूरा रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे या पूरा कॉलम को पूरा रो में इंटरचेंज करेंगे तो दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। प्रॉपर्टी 1 कहता है। प्रॉपर्टी 2 कहता है किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या दो कॉलम, पूरा रो पूरा कॉलम नहीं, कोई दो रो R1 अगर R2 दो रो हो गया, R1 R3 दो रो हो गया तो R1 अगर R2 जाएगा तो R2 R1 आएगा, R1 अगर R3 जाएगा तो R3 R1 में जाएगा, अगर R2 R3 जाएगा तो R3 R2 जाएगा। तो कहता है कोई दो रो उसी प्रकार दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करेगा तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग प्रॉपर्टी 1 किए और प्रॉपर्टी
2 हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी 3 की ओर। आगे हम लोग प्रॉपर्टी 3 में जानेंगे। देखिए प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी 1 बता दिए, प्रॉपर्टी 2। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा, नहीं तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत होगा बनाने में। दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे। प्रॉपर्टी हम लोग 3 में आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है डिटरमिनेंट का? डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी 3 कहता है कि किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल होगा, किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 3 में आते हैं हम लोग। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल होगा, प्रॉपर्टी 3 में the value of a determinant, the value of a determinant, the value of a determinant is 0 if any two row or columns of a determinant are identical. किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। देखिए किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होगा तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। एग्जांपल में मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट 3 4 दिया, 3 4 दिया। देखिए यह फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। देखिए 12 माइनस 12 कितना हो गया? 0। किसी भी डिटरमिनेंट का मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट दिया 3 4 माइनस 1 2 1 5 3 4 माइनस। देखिए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका जो वैल्यू होगा, हम लोग डिटरमिनेंट को देखें और देख के पता चल गया जो वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि 0 होगा। क्यों? तो हम लोग बोल सकते हैं हियर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, है आइडेंटिकल। देखिए ये हो गया आपका आइडेंटिकल। देखिए 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1, तो आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। सॉल्व करके देखिए 0 नहीं आएगा। मान लीजिए R1 पे हम लोग एक्सपेंड करते हैं, R1 पे तो पहला पे 3, इसका इंटरनल साइन प्लस दिख रहा है, प्लस 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 होगा, तो 3 पे कटा तो 1 5 4 माइनस 1 माइनस 4, इंटरनल साइन माइनस दिख रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस कटेगा 2 3 5 माइनस 1। उसके बाद इसका इंटरनल साइन माइनस माइनस, इसका इंटरनल साइन प्लस दिख रहा माइनस प्लस माइनस 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 हुआ 2 1 3 4 कितना आ जाएगा? माइनस 1 माइनस 20 माइनस 2 माइनस 15 और 8 माइनस 3 3 इंटू माइनस 21 4 इंटू माइनस 17 और 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 63 प्लस 68 माइनस 5 माइनस 68 माइनस 68 प्लस 68 क्या हो गया? 0।
आ गया। तो क्वेश्चन देखिए के पता चल जाता है। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट में हम लोग नोटिस करेंगे कि डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, प्रॉपर्टी 4 क्या है। प्रॉपर्टी 4 में किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल हो, कहने का मतलब देखिए हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े क्या है, हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं कि अगर ये 3 है -1 2 4 5, अगर हम 3 से इंटू करते हैं, अगर हम 3 से इंटू करते हैं तो हर एक एलिमेंट में इंटू होता है। अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो हर एक में इंटू होगा, ये आया मैट्रिक्स में। अब लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का रहेगा तो अगर डिटर्मिनेंट का है मैट्रिक्स से सबसे इंटू, अगर डिटर्मिनेंट है तो हम लोग इंटू जब करवाएंगे तो याद रखेंगे कि सबसे इंटू नहीं करेगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम, वो आप पे डिपेंड करेगा कि इस 3 को आप किस में एंट्री करना चाहते हैं। R1 R2 C1 या तो C2, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसको किस में एंट्री कराना है। तो जैसे इसको आप सॉल्व करके देखिए, -5 -8 3 इंटू -11 हो गया -33। अब देखिए, अब आप इसको इंटू कराइए, मेरा मान है कि हम C1 में इंटू कराएंगे तो -3 12 2 5 कितना हो जाएगा, -50 और -24 माइनस कितना होगा 9 कितना -5 -8 11 आया, यहाँ पर -3 12 2 5 -15 और -24 -50 कितना यहाँ पर -5 -8, यहाँ गलती हुआ 33 होगा, ये हो गया आपका 39। देखिए तो हम लोग ये कहें कि जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर ली और इनटू किए तो आंसर इतना आया। अब यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पर क्या है कि हम इस 3 को अंदर एंट्री कराए, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में आपको याद रखना होगा, मैट्रिक्स में हम लोग जानते हैं कि जब बाहर से अंदर एंट्री करेगा कोई भी नंबर तो सबसे इंटू करेगा, लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट का केस रहेगा, बाहर से कोई अंदर जाएगा या अंदर से बाहर आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन को देखिए क्या देख रहे हैं कि हम लोग देखें 3 जो है कॉमन है किसमें, C1 से। 3 को बाहर निकालेंगे तो -14 यहाँ हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ये कहता है कि कोई भी वैल्यू अगर बाहर से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से इंटू होगा। उसी प्रकार अगर अंदर से कोई बाहर आएगा कॉमन तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से आएगा। कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट दिया 3 6 2 4, देखिए तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 12 -12 0 आया। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या कॉमन है 3, यहाँ से क्या कॉमन है 2, तो हम लोग R1 से 3 कॉमन निकाले और R2 से 2 कॉमन निकाले। R1 से 3 कॉमन निकाले तो यहाँ 1 2 आया, 3 कॉमन निकालेंगे तो 1 2, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो 1 और 2, तो 6 2 -2 क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग देखें, याद रखना है आपको, ये बात आपको याद रखना है, मैट्रिक्स में जब नंबर के अंदर एंट्री करता है तो सब एलिमेंट से इंटू होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में अलग होता है। डिटर्मिनेंट में आपको याद रखना होगा कि बाहर से कोई अगर नंबर एंट्री करता है, अंदर एंट्री करता है, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में इंटू करेगा। और उसी प्रकार अंदर से कॉमन निकालेंगे बाहर,
डिटर्मिनेंट में से कोई एक रो या कोई एक कॉलम से कॉमन निकलेगा। तो इससे 3 निकालिए R1 से और R2 से 2 निकालिए। ये बात आपको याद रखना होगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 बोलता है the value of a determinant is 0 if any 2 rows or columns are proportional। किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। एग्जांपल में लेट डिटर्मिनेंट मान लिए है 1 2 4 8। देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए। 8 माइनस 8 क्या आ गया? 0 आ गया। अब प्रोपोर्शन कहने का मतलब, देखिए कहने का मतलब 1 2 4 8 है। देखिए तो यहाँ आप नोटिस कीजिए R1 और R2 आपस में प्रोपोर्शनल। कैसे? आप यहाँ से R2 से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4 बाहर आया, 1 2 1। प्रोपोर्शनल जब भी रहेगा तो कोई नंबर का मल्टीपल रहेगा, उसको बाहर आप निकाल दीजिए। देखिए तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल 1/4 2/8। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि R1 देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनल है तो यहाँ हम लोग क्या किए? 4 कॉमन निकाल लिए थे। जब प्रोपोर्शनल था 4 कॉमन निकाले तो हम लोग क्या देखें? आइडेंटिकल हो गया। इसको फॉलो करेंगे। R1 और R2 आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। 4 × 2 - 2 4 × 0 क्या आ गया? 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा, या प्रोपोर्शनल भी होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। प्रोपोर्शनल जानने का तरीका आपको पता है, 1/4 2/8 करेंगे तो 1/4 आएगा, और नहीं तो यहाँ प्रोपोर्शनल है तो कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? आपका आइडेंटिकल हो जाएगा। तो 4 प्रॉपर्टी हुआ। हम लोग आगे बढ़ेंगे 5वां प्रॉपर्टी के तरफ। प्रॉपर्टी 3, किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा, डिटर्मिनेंट का 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल में जब भी रहेगा कॉमन बाहर निकालेगा तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 5 में आएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 5 में है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 रहेगा। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू of a determinant is 0। The value of a determinant is 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होगा? बोलता है if every element of a row या कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम आर 0। किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर 0 होगा, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। एग्जाम्पल में डिटर्मिनेंट मान लीजिए 0 0 4 और 5। देखिए यहाँ 0 है
किसी भी डिटर्मिनांट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट जीरो होगा तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। देखिए जीरो है यहाँ पर, पहला R1 और एवरी एलिमेंट ऑफ R1 और जीरो, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, अगर सॉल्व कीजिएगा जीरो माइनस जीरो तो जीरो ही आएगा, आने डायरेक्ट जीरो। मान लेते हैं एक डिटर्मिनांट दिया 0 0 0 4 5 -3 0 5 7, कुछ भी लिख दीजिए। बताइए यहाँ R1 0 है 0 0, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ C1 0 है, किसी भी डिटर्मिनांट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम, यहाँ पर एक रो और एक कॉलम भी 0 है, कोई जरूरी नहीं है। R1 भी पूरा 0 हो सकता है, R2 भी पूरा 0 हो सकता है, R3 भी पूरा 0 हो सकता है, C1 C2 और C3 कोई भी 0 हो सकता है। तो किसी भी डिटर्मिनांट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जिसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ गया, 0 आएगा। तो किसी भी डिटर्मिनांट का एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 होगा तो डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर आपको 5 याद रखना है। प्रॉपर्टी 6 में हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी 6 में कोई भी डिटर्मिनांट अगर दिया हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 6 में किसी भी डिटर्मिनांट के कोई रो, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई डिटर्मिनांट दिया रहेगा, किसी भी डिटर्मिनांट के एक रो या एक कॉलम या दो रो या दो कॉलम, जिसमें भी कोई नंबर से अगर इंटू कर दीजिएगा तो डिटर्मिनांट का वैल्यू जो पहले था उतना ही आएगा, लेकिन जितना से आप इंटू कीजिएगा उसका मल्टीपल आएगा। कोई भी डिटर्मिनांट अगर दिया हुआ है, डिटर्मिनांट का वैल्यू आएगा। अगर हम उस डिटर्मिनांट में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, किसी भी डिटर्मिनांट के कोई रो या कोई कॉलम में किसी नंबर से इंटू करेंगे तो जो वैल्यू डिटर्मिनांट का आएगा वो उतना ही आएगा, लेकिन जिस नंबर का मल्टीपल करेंगे उस नंबर का मल्टीपल आएगा। देखिए हो रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेम रो या कॉलम आर मल्टीप्लाई बाय अ सर्टेन नंबर, किसी नंबर से, कोई सर्टेन नंबर से कोई रो या कोई कॉलम में, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कोई एक रो या कोई एक कॉलम का कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट में, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई दैट नंबर, जितना पहले था उतने आएगा, लेकिन उस नंबर का मल्टीपल आएगा। जैसे कहने का मतलब कोई डिटर्मिनेंट अगर दिया हुआ डेल 2 - 1 3 4 ये आया। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 8 माइनस 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 प्लस 3, कितना आ गया 11 आया। 8 + 3 11 आया। अब ये सोचिए, ले चलिए आगे, अब इस डिटर्मिनेंट में हम लोग करना क्या, चलिए डेल 1 डिटर्मिनेंट, हम इस डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं कि R2 में चेंज करते हैं। क्या चेंज करना है, 2 से इंटू करते हैं। R2 में हम चेंज किए, क्या किए, जिसमें चेंज करें अगर आप उसी में इंटू कर दीजिएगा। ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, मैट्रिक्स है, सॉरी ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में आपको याद रखना है R2 में चेंज किए, जिस रो में अगर आप चेंज करें अगर उसी रो में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा पहले था वही आएगा, लेकिन 11 × 2 का मल्टीपल आएगा। चलिए तो 8 में 2 से आप इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 प्लस में 8 2 माइनस में देखिए तो 16 माइनस 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 प्लस 6 22 मतलब 2 × 11, तो डेल 1 बराबर 2 × 11 किसका वैल्यू हो गया, डेल का आया। तो बोलता है कि कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया होगा तो उसका वैल्यू आ गया। अब एक नया डिटर्मिनेंट तैयार किए, क्या किए, जिस रो या कोई भी किसी भी कॉलम या किसी कॉलम में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब नया डिटर्मिनेंट बनेगा डेल 1 तो उसका जो वैल्यू आएगा पहले वाले के उतना ही आया, लेकिन जिस नंबर से आप इंटू किए उसका मल्टीपल आया। देखिए ये तो आया, इसलिए हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते समय अगर आप चाहते हैं, कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि सर हम चाहते हैं कि डेल से डेल 1 आया, अगर हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जैसे यहाँ पर डेल 1 आया, दिया गया डेल,
अब जैसे सर के 2 - 1 6 8 सर के अनुसार कि सर R2 में चेंज किए 2 × R2 और हम चाहते हैं कि 2 का मल्टीपल जो है वो ना आए, जो डेल जो है वो डेल 2 के बराबर हो। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे ये 2 से × के 2 का मल्टीपल आ गया, तो अगर आपको बैलेंस रखना है तो बदलाव नहीं चाहिए, जितना है उतने ही। पहले अगर 11 था तो 11 ही आना चाहिए, कि बदलना। अगर आप ये वर्क किए तो 2 का मल्टीपल आ गया। अगर आप ये चाहते हैं कि 2 का मल्टीपल ना आए, तो जिस रो या जिस कॉलम में जो कोई भी नंबर से इंटू कीजिएगा तो सेम नंबर से आगे क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना होगा। जब डिवाइड नहीं कीजिएगा, देखिए जिस रो में चेंज किए, किसी भी रो या किसी कॉलम में चेंज किए, जिस नंबर से इंटू किए, आगे डिवाइड किए हैं नहीं किए, तो उसका मल्टीपल आएगा, पहला डिटरमिनेंट का। अगर आप जिस रो या किसी कॉलम में आप मल्टीप्लाई या डिवाइड किए, अगर सेम यहाँ इंटू करेंगे तो यहाँ डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ इंटू करेंगे। तो 1/2 16 माइनस प्लस 6, तो 1/2 22 कर गया, आगे 11। यहाँ डेल 2 का जो वैल्यू हम लोग देखें, डेल 2 का जो वैल्यू डेल के बराबर है। तो अगर आप मल्टीपल चाहिए तो आगे, अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डिवाइड आप नहीं करेंगे तो उसका मल्टीपल आएगा। अगर जिससे आप मल्टीपल कर रहे हैं उससे डिवाइड अगर दे देंगे तो उसका मल्टीपल नहीं आएगा। ये आपको याद रखना होगा। मैथ्स बनाते समय ये प्रॉपर्टी यूज होता है। जब अगर हम इंटू करेंगे तो उसका मल्टीपल आएगा, याद रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ना आए तो आगे क्या करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ डिवाइड, यहाँ मल्टीपल, तो यहाँ डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल है बहुत सा, मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है 2 - 1 3 4 -3 1 1 -2 3, ये डिटरमिनेंट। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, मान लीजिए पहला रो से एक्सपेंड कीजिए, कितना हो जाएगा 2, इसका इंटरनल साइन प्लस दिख रहा है, प्लस में प्लस 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 होगा, रो कटेगा, कॉलम कटेगा, -3 1 -2 3, इतना आया। अब इसका इंटरनल साइन माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, रो कॉलम कटेगा, 4 1 1 3। अब उसके बाद 3 पे आते हैं हम लोग, इसका इंटरनल साइन प्लस दिख रहा है, प्लस में प्लस 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 होगा, 3 रो कॉलम कटेगा, 4 -3 1 -2, कितना होगा, -9 माइनस माइनस +2 12 -1 -8 +3, 2 × -9 +2 -7 11 और 3 × -5 -14 +11 -15। तो यहां पर -29 +11 कितना हो जाएगा, देखिए। तो यहां पर आपका आएगा -18, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू है। मान लीजिए कि एक नया डिटरमिनेंट डेल 1 निकालते हैं। डेल 1 में मेरा मन कि R2 में 2 से इंटू कर दें और C1 में 3 से इंटू कर दें। तो अगर R2 में 2 से इंटू कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8 -6 2, उसके बाद R2 में इंटू हो गया। अब चलिए देखिए, R2 में 2 से इंटू किए, अब C1 में 3 से इंटू कर दीजिए। तो 3 से इंटू कीजिए C1 में, कितना आ जाएगा 6, अब 3 6 में कितना आ जाएगा 24 और यहाँ 3, कितना गया -1 3 -2 3। देखिए ये आ गया,
यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर आएगा। यहाँ से आप 8 बार 2 निकाल सकते हैं बाहर। तो इतना आया। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप सोचिए खुद कि अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आंसर क्या आएगा -18 आएगा इंटू किसका मल्टीपल किए थे 2 से, तो 2 आएगा इंटू में 3, इतना वैल्यू आएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई वैल्यू, इसका हम लोग सोल्यूशन जानते हैं कितना -18, चेंज क्या हुआ तो 2 से इंटू किया है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल आएगा, 3 इंटू किया तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल आएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं, इतना आया इंटू करने पर। अब यहाँ सोचिए, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, C1 से 3 कॉमन निकालेंगे, और यहाँ 3 कॉमन निकालेंगे, और R2 से क्या कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन निकालेंगे। यहाँ हो जाएगा कितना 3 कॉमन निकालेंगे C1 से, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन 2 C1 से 3 निकालेंगे तो 8 होगा, यहाँ से फिर 2 कॉमन निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4, 1 आया, 3 कॉमन निकालें, यहाँ से 3 कॉमन निकालें, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। अब यहाँ सोचिए, यहाँ 3 कॉमन निकाल 8, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 -3 1 -1 3 -2, इतना है तो 6, 3 इंटू 2 इंटू, अब इसको सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा -18। तो नया डिटर्मिनेंट क्या बोल रहा है 3 इंटू 2 इंटू बोला। तो प्रॉपर्टी यही कहता है, कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो वैल्यू आया -18। अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट कोई भी रो में या किसी भी कॉलम में कोई नंबर से इंटू करेंगे तो जो वैल्यू पहले वाला वही आएगा, लेकिन जिस नंबर से हम लोग इंटू करेंगे उसी का मल्टीपल आएगा। तो मल्टीपल आ गया। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ना आए तो यहाँ इंटू किए तो आगे क्या करते हैं, डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते। ये सब कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्टी का, और जो कि आपको याद रखना होगा। याद नहीं रखिएगा कॉन्सेप्ट तो आप दिक्कत में फंस जाइएगा। तो आपको याद रखना होगा ये कि जिससे मल्टीपल करेंगे उसी का मल्टीपल आएगा। किसी रो या किसी कॉलम में जो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी का मल्टीपल आएगा। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ना आए, जिस नंबर से इंटू करेंगे आगे क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो उसका मल्टीपल नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डिवाइड नहीं कीजिएगा तो उसका मल्टीपल आएगा। ये बात आपको याद रखना होगा एकदम परफेक्ट, ठीक। तो हम लोग कितना प्रॉपर्टी पढ़नी है, टोटल पूरा 6 हुआ। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 में, प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है कोई भी डिटर्मिनेंट अगर दिया हो, जैसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे रो कॉलम में, तो रो हम बताए थे नॉन डायगोनल एलिमेंट में कि किसी भी रो में चेंज कर दो, जिसमें चेंज करेंगे इसको लिख देते, इसका यूज करते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट में, जिसमें चेंज उसको लिख दिया अदर रो या कॉलम के साथ कोई नंबर इंटू करके कोई अदर रो के साथ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो वहां चेंज नहीं होता। उसी प्रकार ये डिटर्मिनेंट में है, किसी भी रो में इंटरचेंज कर दो, जिसमें चेंज करना उसके साथ जोड़ दो या घटा दो, नंबर से इंटू करोगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार कॉलम में ci प्लस माइनस k इंटू cj, अदर कॉलम जिस कॉलम में चेंज करना है उसको लिख देंगे, याद से जिस रो में चेंज करना था उसमें लिख दिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार जिसमें चेंज करेंगे अगर उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बैलेंस करने के लिए आगे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, नहीं उसी का मल्टीपल आएगा। लेकिन जिसमें चेंज करेंगे उसको लिख देंगे, अदर रो के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें चेंज करेगा उसमें मल्टीप्लाई करेगा तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आगे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। याद रखना होगा आपको कि अदर रो के साथ कोई नंबर इंटू करेंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चेंज नहीं करेगा, लेकिन जिसमें चेंज कर रहा है उसमें इंटू कर दीजिएगा तो क्या करेगा, ये चेंज करेगा। तो आपको याद रखना होगा प्रॉपर्टी नंबर 7, द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट does not change
then use the operation किसी भी रो में जिसमें चेंज करना उसको लिख देंगे, अदर रो के साथ जिसमें चेंज करना उसको लिख देंगे, अदर रो के साथ जोड़ देंगे या तो घटा देंगे, कोई नंबर से इंटू कर देंगे। किसी कॉलम में चेंज करेंगे, जिस कॉलम में चेंज करना अदर रो कॉलम के साथ जोड़ देंगे, घटा देंगे, किसी नंबर से इंटू कर देंगे। तो डिटर्मिनेंट का जो भी वैल्यू होगा वो सेम होगा, वो कभी बदलने वाला नहीं। लेकिन याद रखना होगा आपको, अदर रो के साथ या कॉलम के साथ आप नंबर इंटू कर सकते हैं तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, जिसमें अगर आप चेंज कर रहे हैं अगर उसमें इंटू कर दिए तो भाई डिटर्मिनेंट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर इसमें इंटू कीजिएगा तो आगे क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। लेकिन आप अगर इसमें इंटू करते हैं अदर वाले में तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं करेगा, याद रखना है आपको। एग्जाम्पल देके समझा देते हैं क्योंकि वहां पर यूज होगा कॉन्सेप्ट, मेन डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, देखिए 2 है, -1 है, 3 है, 4, समझिए यहाँ कितना हो जाएगा 8 माइनस प्लस 3 11, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया। चलिए हम लोग अब डेरिवेटिव बनाते हैं इसी का। मेन हम छोटा एग्जाम्पल देकर कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना। अब मेरा मन है कि R1 में चेंज करें, मेरा मन है कि अब ये नहीं बोला कि नॉन डायगोनल में यूज करना नहीं, कोई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन था, ये एलिमेंट्री नहीं है, डिटर्मिनेंट है, कहीं भी कोई भी यूज हो सकता है। तो हम किसी भी रो में चेंज करना है, यहाँ R1 R2 दो रो है तो या तो R1 में चेंज कीजिए या तो R2 में चेंज कीजिए। अब जिसमें चेंज करना आप उसको लिख दीजिए, अदर के साथ या तो जोड़ना है या तो घटाना है, कोई नंबर इंटू करके अदर रो के साथ। बोलेगा सर 2 क्यों, आपका मन कोई भी नंबर यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, प्लस दीजिए, माइनस दीजिए, R1 माइनस R2 कीजिए, R1 प्लस R2 कीजिए, नंबर यहाँ इंटू करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन याद रखना होगा आपको, जिसमें चेंज करेंगे उसको पूरा कंप्लीट लिख देना है, तो कोई नंबर इंटू नहीं करना है। अगर इसमें अगर मान लेते मेरा मन 3 से इंटू करेंगे तो आगे 3 से क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। इंटू किसमें करना है, अदर वाले में, जिसमें चेंज करना उसमें नहीं। अगर इसमें इंटू करेंगे तो आगे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये छोटा पॉइंट आपको याद रखना है, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन ना इसमें सब ये वर्क करेगा आपको। तो यहाँ पे ये आया, तो चलिए अब चेंज करते हैं। R1 का पहला एलिमेंट यहाँ कौन है, R1 का पहला एलिमेंट कौन है 2, और 2 इंटू R2 का पहला एलिमेंट कौन है 3, तो 2 प्लस 3 2 6 8। कहाँ लिखाएगा, R1 के पहला एलिमेंट। देखिए R1 के पहला एलिमेंट लिखा गया। अब चलिए देखिए R1 का पहला एलिमेंट लिखा गया, अब R1 का दूसरा एलिमेंट निकालिए। R1 का सेकेंड एलिमेंट कौन है यहाँ पर -1, 2 इंटू, अब R2 का सेकेंड एलिमेंट 4, -1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 7। कहाँ लिखाएगा, R1 के दूसरे एलिमेंट में लिखिए। चलिए R1 में चेंज करना था, R1 में चेंज कर लिए, R2 में चेंज नहीं करना है तो चेंज नहीं करेंगे, R2 को लिख देंगे 3 और 4 लिखिए। अब इंटू कीजिए 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 कितना आया, देख लीजिए यहाँ पर कितना आएगा 11। 32 माइनस 21 तो 21 9 30 2 11, ठीक है। तो 32 में 21 जाएगा तो 11 आएगा। तो हम लोग क्या नोटिस किए, देख लीजिए डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाले 11 आया, L1 का वैल्यू आया कितना आया 11 ही आया, चेंज किए। अब कोई सोच रहा है कि सर जोड़ना जरूरी है, आपका मन कुछ भी कर दीजिए। मान लीजिए चलिए del2 घटाना है मेरा मन, हम R2 में चेंज करना चाहते हैं क्या, तो R2 को लिख देंगे, R1 को घटा देंगे। अब यहाँ से कोई नंबर इंटू करना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन इंडिकेशन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर इंटू होगा, सब क्वेश्चन बताता है। कभी इंटू होगा कभी इंटू नहीं होगा। आप इंटू किए ना जी 2 तो वैल्यू उतना है, देखिए अभी तो हम इंटू नहीं करेंगे, बोलेगा नहीं इंटू करेंगे, इंटू करो, इंटू मत करो, वैल्यू क्या आएगा उतना ही आएगा, कभी चेंज नहीं बदलेगा। कब, जिसमें आप चेंज करो, आप अगर उसमें इंटू करोगे तब बदलेगा। देखिए तो R2 का पहला एलिमेंट कौन है 3, अब R1 का 2, 3 माइनस 2 1, कहाँ लिखाएगा R2 के पहले एलिमेंट।
R2 का दूसरा एलिमेंट 4 माइनस, और R2 का माइनस 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 प्लस, कितना लिखाएगा R2 के दूसरे एलिमेंट। R2 में चेंज कर लिए, अब लिख देंगे R2 माइनस कितना हो जाएगा 10, R2 10 माइनस 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 प्लस कितना हो गया 11। देखिए डेल 2 भी क्या है, डेल भी 11, डेल 1 प्रॉपर्टी यूज की, डिटरमिनेंट बदल गया लेकिन वैल्यू सेम आया, डेल 2 भी सेम आया। चलिए देखिए डेल 3 की वैल्यू, कुछ भी कैलकुलेशन आप कीजिए वो आप पे डिपेंड करेगा। मेरा मन है C1 में चेंज करना, इसको देखेंगे, मेरा मन है C1 में चेंज करना। C1 में क्या चेंज करना है, C1 में जिसमें देखिए C1 2 into C1 प्लस 3 into C2। अब बोलिएगा सर C1 में चेंज किए, C1 प्लस, देखिए तो आपको ये कहना चाहते हैं कि जिसमें चेंज है उसमें आप इंटू नहीं कर सकते। हाँ, अदर वाले में इंटू करिएगा। अदर वाले में इंटू अगर हम करते हैं, अदर वाले में अगर हम इंटू करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट का चेंज नहीं होगा, सेम आएगा। लेकिन जिसमें आप चेंज कर रहे हैं उसमें इंटू कीजिएगा तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के अनुसार उस नंबर का मल्टीपल आएगा। देख लीजिए, आप इसमें इंटू किए वो अच्छा है, लेकिन किसमें से बदल रहे हैं C1 में, तो C1 में इंटू नहीं होना चाहिए। अगर इंटू हो गया इसका मतलब बराबर कब आएगा, C1 में अगर इंटू किए तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल आएगा, 2 into 11 आएगा। इसलिए बैलेंस करने के लिए जिसमें इंटू करेंगे, बैलेंस करने के लिए आगे क्या करना होगा, डिवाइड करेंगे। तो जिसमें चेंज किया अगर उसमें इंटू किए हैं तो आपको क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए डिवाइड किया हुआ। अदर वाले में C1 से C2 में वाले में बदलाव होगा तो उसमें क्या इंटू हो उससे मतलब आपको नहीं रखना है। चलिए बैलेंस करेंगे तो 2 into C1 का पहला एलिमेंट कौन है 2, 3 into C2 का पहला एलिमेंट माइनस, कितना हो गया 4 minus 3 1 आया, कहाँ लिखाएगा C1 के पहले एलिमेंट में। अब चलिए C1 का दूसरा एलिमेंट कौन है 2 into 3 और 3 into C2 का दूसरा एलिमेंट 4, तो 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा 18, कहाँ लिखाएगा C1 के दूसरे एलिमेंट 18 माइनस 1 तो 1/2 कितना हुआ 4 माइनस 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 प्लस 18 तो 1/2 कितना हो जाएगा 22, कट गया कितना हो गया 11, फिर 11 आया। तो हम सिंपल ये कहना चाहें कि देखिए कॉलम इंटरचेंज किया हम लोग, रो इंटरचेंज किया हम लोग, तो रो भी चेंज हुआ और कॉलम भी चेंज हुआ। तो हम इस तरह के भी एग्जांपल आपको दिए कि कोई नंबर है R1 ने चेंज किया, अदर रो के साथ कोई नंबर इंटू करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। अब ये भी बताएं अदर रो को R2 में चेंज किए और R1 को जरूरी नहीं कि नंबर यहाँ इंटू किए हैं प्लस करेंगे कि माइनस, क्वेश्चन के अनुसार प्लस माइनस होता है, क्या जरूरत होगा उसमें प्लस माइनस, माइनस को जरूरत होगा माइनस, या 2 से इंटू किए, यहाँ पर कोई नंबर इंटू नहीं किए तो भी वैल्यू सेम आएगा। लेकिन हम ये डेल 3 में सीखा है यहाँ नंबर इंटू करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। नंबर इंटू नहीं करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन जिसमें अगर आप चेंज कर रहे हैं, देखिए अदर कॉलम में इंटू किए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिसमें चेंज करें अगर उसका मल्टीपल आ गया तो बैलेंस करने के लिए उसका क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना होगा। इतना है कट गया 11 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट डेल निकालें, डेल 1 निकालें, डेल 2 निकालें, डेल 3 निकालें, सब आपस में क्या है इक्वल है, सब सेम है। तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। किस कंडीशन में, इस कंडीशन में कोई आगे मल्टीपल नहीं होगा, इस कंडीशन में मल्टीपल, लेकिन जिसमें चेंज करेंगे अगर उसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो आगे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, डिवाइड हो रहा तो आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आपको याद रखना होगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 पे आते हैं। 8 क्या है, प्रॉपर्टी 8 कहता है कोई अगर डिटरमिनेंट है, प्रॉपर्टी 8 कहता है कोई अगर डिटरमिनेंट है तो आप एक डिटरमिनेंट को आप एक से ज्यादा डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 8 कहता है कोई अगर एक डिटरमिनेंट है तो आप एक से ज्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक डिटरमिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हेल्प से। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 है, 3 है, 1, 4 है, 5 ये। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 10 - 12
-2। अब बोलेगा सर 3 रो 3 कॉलम से एग्जांपल नहीं देते, 2 रो 2 और 3 रो 3 कॉलम से एग्जांपल देंगे, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन ज्यादा उसमें होगा, टाइम ज्यादा बर्बाद करेगा। हमको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे 2 रो 2 कॉलम डिटरमिनेंट में कॉन्सेप्ट, वैसे 3 रो 3 कॉलम में भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आगे है इतना, देखिए इसी को हम लोग प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कहता है अगर ये डिटरमिनेंट तो आप कोई एक कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, आगे C1 को हम लोग सेलेक्ट। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, C1 को अगर हम 2 पार्ट में लिखेंगे तो 2 डिटरमिनेंट बनेगा। अगर C1 को 3 पार्ट में लिखेंगे तो 3 डिटरमिनेंट बनेगा। चलिए देखिए, C1 को 2 है, 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 - 1, 2 पार्ट लिख दिए। कोई बोलेगा सर 1 + 1, एकदम सही बात है। 4 - 2, ये भी सही बात। 10 - 8, वो भी सही बात। जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए। 4 को चलिए 5 - 1, 2 + 2, जो लिखना, बस कैलकुलेशन करने पे इतना आपको आना चाहिए। 3 और 5। एक डिटरमिनेंट इस फॉर्म में जब कन्वर्ट किए हम लोग, तो आप लोग नोटिस किए ये जो हुआ किसकी हेल्प से कर रहे हैं, C1 से। उसी प्रकार मेरा मन, इसको भी 2 पार्ट में लिख सकते थे, मेरा मन R1 को 2 पार्ट में, R2 को भी लिख सकते 2 पार्ट में। अब आप इसको 2 पार्ट में लिखे हैं तो C1 की हेल्प से डिटरमिनेंट को 2 पार्ट में बांट दीजिए। C2 वही रहेगा दोनों में, 3 5 3 5 C2 है। हम लोग किसके हेल्प से 2 डिटरमिनेंट बना रहे हैं, C1 की हेल्प से। C1 का पहला पार्ट कौन है, 3 2 -1 आ गया। C1 को 2 पार्ट में बांट देंगे, पहला पार्ट पहले डिटरमिनेंट में और दूसरा पार्ट दूसरे डिटरमिनेंट में। अब इसको सॉल्व कीजिए, 15 - 6 और -5 - 6, यहाँ कितना हो जाएगा 9 और यहाँ -11, कितना होगा माइनस। तो देखें दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। आपका मन, ये क्वेश्चन है, आपका मन, हम चाहते हैं कि R1 के हेल्प से हम एक डिटरमिनेंट को 3 डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो R1 को 3 पार्ट में आपको लिखना होगा। तो R1 को 3 पार्ट में लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 - 2, 4 में 2 जगह आ गया 2। R1 से लिखना है हमको, चलिए इसमें क्या लिखना है 3, तो 4 - 2, 4 में 2 जगह 2 होगा, प्लस आ गया 3, 4 में 2 तो R1 की हेल्प से 3 पार्ट में बांटना होगा। और R2 का जो भी है आप लिख दीजिए, R2 का जो भी है लिख दीजिए। तो आप इसका देखिए 3 4। अब आपको 3 डिटरमिनेंट बनाना है, आपको 3 डिटरमिनेंट बनाना है, आपको टोटल 3 डिटरमिनेंट आपको बनाना है। बना लिए, चलिए R2 लिख दीजिए 4 5 4 5 4 5 लिख दिए। अब R1 में इंटरचेंज करेंगे, पहला एलिमेंट कौन है, फर्स्ट 3 4, सेकेंड 1 -2, थर्ड में -2 1, आगे 3 डिटरमिनेंट। R1 की हेल्प से 3 डिटरमिनेंट, उसी प्रकार R2 के भी हेल्प से 4 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। बस उस एलिमेंट को आप कितना पार्ट में, इसको हम लोग R1 को 3 पार्ट में तोड़े, 3 डिटरमिनेंट। अगर 4 पार्ट में तोड़ सकते थे इसको, हम चाहेंगे 10 पार्ट में भी तोड़ सकते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए तो 50 - 16, 5 - +8 -10 -4, कितना हो जाएगा -1 13 -10 -4 -14, तो 13 - 15 -2, 13 - 15 -2 आ गया -2। तो हम ये सीखे कि एक डिटरमिनेंट को हम लोग एक से ज्यादा 2 डिटरमिनेंट भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। और बनाने के लिए आपको कोई एक रो या कोई एक कॉलम को सिलेक्ट करें, जिस रो या जिस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे डिपेंड करेगा उस पर
अगर उसके एलिमेंट को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो दो डिटर्मिनेंट बनेगा, उसके एलिमेंट को तीन पार्ट में तोड़ेंगे तो तीन डिटर्मिनेंट बनेगा, उसके एलिमेंट को चार पार्ट में तोड़ेंगे तो चार डिटर्मिनेंट बनेगा। ठीक, देखिए तो मेन प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों को 8, प्रॉपर्टी 8 मान लीजिए फर्स्ट, कहने का मतलब A1 प्लस के है, A2 प्लस के है और A3 प्लस के है। यहाँ B1, B2, B3, C1, C2, C3। अब ये एक डिटर्मिनेंट है और आप इस एक को कितने पार्ट में तोड़ने जा रहे हैं? दो पार्ट में। किसके हेल्प से? तो C1 के हेल्प से। तो चलिए, तो पहले लिख लीजिए B1, B2, B3, C1, C2, C3, C1, C2, C3। यहाँ पे B1, B2, B3, C1, C2 और C3 आ गया। अब लोग पहले कॉलम की हेल्प से, तो पहला कॉलम में यहाँ कौन आ गया? A1, A2, A3, यहाँ पर K, आगे दो पार्ट। सेकेंड नंबर, उसी प्रकार हम लोग दूसरे कॉलम से दो पार्ट में बांट सकते हैं, तीसरे कॉलम में रहेगा तीन, दो पार्ट में बांट सकते हैं, तीन पार्ट में रहेगा तो तीन पार्ट में बांटेंगे। इसमें तीन पार्ट होता है तो डिटर्मिनेंट को तीन पार्ट में बांटते हैं। डिपेंड करता है कौन सा कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम था, किसी क्वेश्चन में सेकंड कॉलम में भी हो सकता है, किसी कॉलम में थर्ड कॉलम में भी हो सकता है। अब उसी प्रकार मान लीजिए A1 प्लस के, B1 प्लस के, C1 प्लस के, A2, B2, C2, A3, B3 और C3। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट जो आया वो भी दो पार्ट में बटेगा। ये किसके हेल्प से बटेगा? R1 के हेल्प से, क्योंकि R1 में दो पार्ट में है। अगर R2 में रहता तो R2 के हेल्प से बढ़ता, R3 में रहता तो R3 के हेल्प से बढ़ता। तो चलिए R1 के हेल्प से बढ़ेगा तो पहले R2, R3 लिख लीजिए। A2, B2, C2, A3, B3, C3, A2, B2, C2 और A3, B3, C3। यहाँ पर A1, A2, A1, B1, C1, यहाँ गया K, बांट दी। तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम से आपको एग्जाम्पल से समझा ही दिए थे कि कोई अगर डिटर्मिनेंट है 3 - 1 4 5, तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 50 माइनस प्लस 30। तो अगर इसी को हम बांटना चाहते हैं, मेरा मन है हम R2 से बदलाव करेंगे, तो 4 को क्या लिख देंगे? 3 + 1, 5 को क्या लिख देंगे? 2 + 3। डिपेंड आप पे करता है कि आप लिखना क्या चाहते हैं। 3 माइनस, अब इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, 3 - 1, 3 - आगे R1 बदलाव किस में है? R2 में लिखिए। यहाँ 3 पहला एलिमेंट पहले डिटर्मिनेंट में और दूसरा एलिमेंट दूसरे डिटर्मिनेंट में। कितना हो जाएगा? 6 माइनस माइनस प्लस 3, यह 9 माइनस माइनस प्लस 9 होगा और यहाँ 10 होगा। कितना हो जाएगा? 9। दोनों का वैल्यू क्या आ गया? सेम आ गया। तो इसमें हम लोग इस प्रॉपर्टी में ये कॉन्सेप्ट मिला कि आपका जब एक डिटर्मिनेंट होगा तो एक डिटर्मिनेंट को एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कॉन्सेप्ट से, मतलब हेल्प से। और डिपेंड करेगा, दो पार्ट रहेगा तो दो डिटर्मिनेंट बनेगा, तीन पार्ट रहेगा तो तीन डिटर्मिनेंट बनेंगे। ठीक, तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 तो मेन 8 तक, यहाँ तक मेन प्रॉपर्टी जितना भी क्वेश्चन होगा मेन यहाँ तक कॉन्सेप्ट होता। और यहाँ के बाद जो प्रॉपर्टी कुछ बाकी है, तो यहाँ के बाद का जो प्रॉपर्टी है उससे आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट टाइप, उससे क्वेश्चन बनता है। मेन प्रॉपर्टी 8 होगा जो पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा। ठीक, तो आपको बोला गया है
आपको बताया गया है डिटर्मिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था वो सभी लोग अपना रसीद व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर सभी लोग अपना रसीद भेज दीजिएगा। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है तो पूरा अलजेब्रा का जो लेक्चर है वो अभी आएगा यूट्यूब पे। ऐप पे डाले थे तो बच्चा लोग का बोलने लगा कि सर ऐप पे नहीं, अभी दिक्कत है ये हो, तो ठीक है हम पूरा अलजेब्रा पढ़ा रहे, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि 17 तारीख से हम लोग इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और उसके बाद कैलकुलस, जो भी होगा वो आपका ऐप पे होगा। ठीक, ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, उसके बाद स्टार्ट होगा कैलकुलस। ये जो अलजेब्रा चल रहा है यूट्यूब पे चलते रहेगा, 17 तारीख के बाद भी चलेगा। ये जब तक अलजेब्रा खत्म नहीं होगा ये चलते रहेगा, और जैसे ही खत्म होगा ये यूट्यूब पे आना वीडियो बंद हो जाएगा। और लेकिन हाँ, ये 17 तारीख से इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। हम लोग इसको खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलस में इन कर जाएंगे। रिलेशन फंक्शन टॉपिक होगा, उसको भी बीच में देखेंगे, जब पढ़ाना होगा पढ़ाएंगे। ठीक, तो ये चीज फॉलो करना है। आपको व्हाट्सएप में बता दिए, और जिस स्टूडेंट का रसीद नंबर दे दीजिएगा, आपको हम कॉल कर लेंगे। कॉल करके उसके बाद हम आपको ऐप से जो बच्चा छूट गया होगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले जो ऐप बनाया हुआ था, दिया हुआ था, वो सबको क्या किया गया, रोक दिया गया है। अब न्यू ऐप सबको न्यू बैच कोड दिया गया है, इसलिए फिर से आपको क्या करना होगा, आपको एंट्री लेना होगा। ठीक, ये हो गया 17 तारीख से इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, जो कि ऐप पे स्टार्ट होने वाला है। और अभी पूरा अलजेब्रा आपको यूट्यूब पे दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये हो गया आपका लेक्चर 2 डिटर्मिनेंट का। अब लेक्चर 3 डिटर्मिनेंट का आपका आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। जो प्रॉपर्टी कुछ बाकी है वो अगले एक्सरसाइज क्वेश्चन बताने से पहले अगले क्लास में थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, पहले कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव बेस्ड बता के तब एक्सरसाइज और क्वेश्चन का पैटर्न हम चालू करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट थर्ड वीडियो में, लेकिन याद रखिएगा ये 17 तारीख से बैच में ऐप पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये दोनों स्टूडेंट पहले से जो भी अटैच थे ऐप से सबको रद्द किया गया है, हटा दिया गया है। आपको क्या करना है, जो बच्चा एडमिशन लिए थे इस पे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसका क्या करना, आपको फोटो क्लिक करके सभी लोग अपना भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको ऐप से क्या करेंगे, अटैच करेंगे। जिनका छूटा हुआ होगा सबसे अटैच कर लेंगे। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ था वो 17 तारीख तक बोला गया है। 17 तारीख से हम लोगों का मतलब 16 या 17 तारीख को जो भी होगा हम क्या करेंगे, 17 तारीख तक उसको न्यू स्टूडेंट का एडमिशन का, तो न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हम 17 तारीख तक ले लेंगे। ठीक ना, इसलिए जो भी होगा दिक्कत होगा इस पर कॉल करके पूछ भी सकते, कोई कंफ्यूजन होगा एडमिशन लेने के रिलेटेड में, ऐप से अटैच करने के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होगा इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ठीक ना, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हर वीडियो बताएंगे तब आपको एक्सरसाइज